तो हाय गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करें कोर्ट फोर्सेस राउंड 690 डिवीजन 3 का क्वेश्चन नंबर डी, ऐड टू नेबर एंड रिमूव। तो क्वेश्चन यहाँ आप तो यहाँ से पढ़ लिए होंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि दिया हुआ क्या है। तो क्वेश्चन में हम दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे है और इस एरे का सारा एलिमेंट को हमें सेम करना है, ठीक है, सारा एलिमेंट को इक्वल करना है। अगर कोई इक्वल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई हम एक एलिमेंट को चूज़ करने से ये एलिमेंट को चूज़ किया है, ठीक है, और इसको हम नेबरिंग के साथ ऐड कर सकते हैं, या तो इस साइड वाला है तो इस साइड वाला, मतलब इन दोनों को ऐड करके एक बना देंगे या इन दोनों को ऐड करके एक बना देंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर एग्जांपल चाहिए तो जैसे ये है, तो जैसे है 2 1 1 2, ठीक है। तो जैसे हम इन दोनों को हम इसको सेलेक्ट किए और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका इधर वाला नेबर के साथ इसको ऐड कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 2 2 2, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि हमें कितना स्टेप लगेगा इसको पूरा ये एरे को ऐसा बनाने में कि सारा का सारा एलिमेंट इक्वल हो जाए, ठीक है। हमें यही बताना है कि कितना स्टेप लगेगा कि सारा का सारा एलिमेंट इक्वल हो जाए। अगर इक्वल करना पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करो, ठीक है। अगर इक्वल करना पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट कर दो, ठीक है। तो तो ये तो क्या क्वेश्चन, आइए अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम के ऑपरेशन के बाद एरे का सारा एलिमेंट को इक्वल कर दिए, ठीक है। तो एरे का हमारा नया साइज़ कितना हो जाएगा, एरे का हमारा नया साइज़ हो जाएगा n-k, समझ रहे हैं ना। मान लो एरे का साइज था 5, ठीक है, तो ऐसे था जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है। और के मान लो था 2, मतलब 2 ऑपरेशन के बाद हम कर सकते हैं, तो ये जैसे ये दोनों को एक साथ कर दिए, ये दोनों को एक साथ कर दिए, ठीक है। तो हमारा जो एरे का नया साइज़ कितना हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, ये मान लीजिए एक्स बन गया, ये मान लीजिए वाई बन गया, ठीक है। तो हमारा नया साइज़ कितना बन गया एरे का, 3 बन गया। 3 और कुछ नहीं, ये एन था 5 और के स्टेप था 2, तो ये 3 हो गए, ठीक है। तो एरे का हमारा जो फाइनल साइज़ होगा वो आपका और कुछ नहीं n-k होगा, ठीक है। n आपका इनिशियल साइज़ है, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो है, ये एरे जो है इसमें सारा का सारा एलिमेंट इक्वल है, मतलब ऐसे एक्स 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 एक्स, ठीक है, सारा का सारा एलिमेंट इक्वल है। तो इस एरे का एरे का जो सम होगा वो आपका हो जाएगा एक्स इंटू n-k, ठीक है, एक्स इंटू n-k, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये n-k इस एरे का लेंथ है और क्योंकि सारा एलिमेंट ये है तो इसका सम ये हो गया, सम इसका, ठीक है। तो एक चीज़ जो हमने हमारा जो इनिशियल सम था, जो हम जब हमारा एरे n लेंथ का था, तो इस उस समय भी हमारा सम s था। सम तो इसका चेंज होगा नहीं, मैंने अभी जस्ट बताया। तो इससे यहाँ देखिए, हमें पता है कि के ऑपरेशन लग रहा है, ये हम मान के चल रहे हैं कि के ऑपरेशन में हो जा रहा है, ठीक है। हमें के ऑपरेशन में हो जा रहा है, ये मान के चल रहा है। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास s है, हमारे पास n है, ठीक है। के हमें पता है कि के में हो रहा है, तो यहाँ से भी हम इसको x को निकाल सकते हैं। तो x को यहाँ से कैसे निकालेंगे, ये और कुछ नहीं है, x इज़ इक्वल टू s बाई n-k, ठीक है। जो इनिशियल सम था और n-k जो नया एरे का लेंथ है, तो ये वही चीज़ है ना, x इज़ इक्वल टू इतना, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो एरे को इक्वल करने के बाद, हमारा फाइनल एरे लाने के बाद इसमें सारा एलिमेंट x रहेगा क्योंकि सारा एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। इसमें मान के चले कि ये हो गया, -1 वाला केस नहीं, ये -1 वाला केस नहीं है, तो अलग से हैंडल होगा, ठीक है। ये अभी ये है पॉसिबल, जहाँ पे जहाँ पे हमें ये करना पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये x x x सब हो गया और यहाँ x यहाँ, तो ये सब तो चलिए ठीक है, हमारा x आ गया कि हमारा एरे में x x रहेगा। अब बात आती है कि ये भैया k क्या है, तो k मान लिए कि k ऑपरेशन में हमारा एरे को इक्वल करना पॉसिबल, तो ये k है कि आप क्वेश्चन याद, ये हमें हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है कि k को अब हमें फाइंड करना है, ठीक है। k को हमें फाइंड करना है, तो k क्या हो सकता है, k या तो 0 होगा, एक भी ऑपरेशन नहीं लगा, या तो आपका n-1 ऑपरेशन होगा, ठीक है। देखो मान लो ऐसे है, तो या तो हम एक भी ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, या तो हम सबको ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारा एक एलिमेंट बचेगा, ठीक है, एक एलिमेंट बचा, तो टोटल हमें यहाँ पे लगेंगे n-1 ऑपरेशन, ठीक है। तो या तो हमें 0 का तो n-1, तो हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कौन सा के जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि लूप चला देंगे 0 से n-1 तक, और जहाँ पे कोई ऐसा के मिलेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ पे हम उस के को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। 0 से n-1 तक जा रहा है तो ये स्मॉलेस्ट ही हो गया, ठीक है। 0 से n-1 तक गया तो ये हमें स्मॉलेस्ट ही सबसे पहले मिलेगा, तो यही करना है। तो देखो क्या सीन है, इसका कोड देख लो, कोड देख के आप समझेंगे तो मस्त समझ जाएंगे, ठीक है। तो आइए कोड दिखा देता हूँ, ये मेरा कोड नहीं है, मैंने उसे उठा लिया है स्टेटस में से, ठीक है। तो यहाँ सब अब देखिए, यहाँ तो नंबर ऑफ टेस्ट केस हो गया, ऊपर गया सॉल्व में। तो यहाँ सब हमने क्या किया कि हमने पूरा का सब इनपुट ले लिया है, ठीक है, पूरा एरे का इनपुट ले लिया और उसका सम को ऐड करके रख लिया है।
सम कभी चेंज नहीं होगा, जितना भी ऑपरेशन लगा दिए सम कभी चेंज नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई 0 से लेकर एन तक हमने लूप चलाया, ये कुछ नहीं और ये के ही है, तो के आपका 0 से एन तक हम खोजें कितना ऑपरेशन में हम कर सकते हैं, ठीक है, 0 से n-1 ऑपरेशन तक में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, इफ़ एफ ऑफ आई प्रिंट डी, ठीक है, मतलब ये क्या है कि ये नया फंक्शन बुलाया, तो यहाँ क्या है देखो, x इज इक्वल टू एन माइनस एक्स, तो ये क्या हो रहा है पहले वो देखो, तो ये x जो हो गया, ये हमारा x और कुछ नहीं है, ये हमारा नया एरे का साइज़ है m, जो कि था आपका और कुछ नहीं था, ये था आपका n माइनस के, ठीक है, n माइनस के, तो ये वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू एन माइनस एक्स, तो ये आपका जो नया जो के ऑपरेशन के बाद कितना एरे का साइज़ रहेगा ये वही है। तो इफ ये देखो, इफ़ सम मॉड x इज़ नॉट इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स, तो ये क्या सीन है वो देखो, मान लो हमारा जो सम है पूरा एरे का, मान लो सम जो है पूरा एरे का वो है 10, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो नया एरे का जो लेंथ है वो है, जैसे मान लेते हैं 3 है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें 10 को 3 हिस्सा में डिवाइड करना होगा, और क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट इक्वल है, तो एक्स 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 तो सारा का सारा इक्वल होना चाहिए, तो क्या आप 10 को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इक्वली, इंट है, ठीक है, इंट, क्या आप 10 को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, नहीं ना कर सकते हो, तो भैया यहीं पर ये कहानी ख़त्म हुई है इसका। तो यहाँ से चुपचाप कंटिन्यू मार दो, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दो कि ये नहीं हो सकता, अब नया के का नया वैल्यू भेजो, हम उस नया वैल्यू को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यही हो रहा है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, अब क्या होगा कि हाँ करना पॉसिबल है, इक्वली डिवाइड करना पॉसिबल है, तो अब देखेंगे क्या ये एरे को सही में करना पॉसिबल है, तो क्या करेंगे, कर इज इक्वल टू 0, कर इज इक्वल टू कर प्लस एरर आई, ठीक है, मतलब सीन क्या होगा कि देखो ये एरे है, ठीक है, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबको ऐड करते जाएंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये दोनों का जो आएगा फिर उसको इससे ऐड करेंगे, फिर ऐसे ऐसे ऐड करते चलेंगे, ठीक है, तो यही कर रहे हैं। अगर सी यू आर इज डब्ल्यू इक्वल टू वेल, तो यहाँ पे कर इक्वल टू 0 कर देंगे, मान लो क्योंकि हमें पता है अभी कि हमें जैसे 12 है, उसको 3 हिस्सा में डिवाइड करना है, तो ये करना पॉसिबल है, तो मान लो तो इसमें हर एक एलिमेंट का वैल्यू कितना होगा, हर एक एलिमेंट का वैल्यू होगा 4, तो किसी भी मौका पे अगर इसका वैल्यू इससे 4 आ गया है, ठीक है, या फिर जो जो हमारा हर एलिमेंट है x, ठीक है, अगर उसके इक्वल आ गया है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये 4 करने के बाद इसका सम जो आ गया 4 आ गया है, ठीक है, या x आ गया है, तो हम इन सबको एक साथ कंबाइन कर दिए, अब इसको यहीं छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वैल्यू क्या रहेगा, हमें पता है कि यहाँ का वैल्यू क्या रहेगा, हर एलिमेंट का वैल्यू क्या रहेगा ये हमें पता है, ठीक है ना, तो वही कर रहे हैं, जितना कंबाइन करके वो वैल्यू आया कर दो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर अगर करंट इज ग्रेटर देन वैल्यू, रिटर्न फॉल्स, मतलब क्या होगा कि मान लो आप ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की अगर ये आपका वैल्यू से ग्रेटर हो गया है, तब तो भैया आपका खेल बिगड़ गया, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू आपको पता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप देखिए वैल्यू इज इक्वल टू सम बाई एक्स, वैल्यू इज इक्वल टू सम बाई एक्स, ये मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, ये वही चीज़ है, सम बाई एन माइनस की ही वाला ही है जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट का वैल्यू में पता है कि एक्स 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 इसमें रहेगा, तो ये वही है, तो ये वही है, वैल 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 यहाँ पर रहेगा। तो अगर ए प्लस देखो, ए प्लस बी की है, अगर इसका वैल्यू आपका ये आपका वैल्यू से छोटा है, तो हम क्या करें कि हमें और ऐड करना पड़े, तो हम क्या किया, अब ए प्लस बी प्लस सी कर दिए, ठीक है, अब ये वैल्यू से बड़ा हो गया, तब तो भैया ये तो गड़बड़ हो गया, वैल्यू से बड़ा नहीं आना था, हमें वैल्यू के इक्वल लाना था, वैल्यू के इक्वल वाला पहले ही चेक हो चुका है, यहाँ पे देखो वैल्यू के इक्वल वाला पहले ही चेक हो चुका है, अगर इक्वल था, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल था, तो भैया ए प्लस बी प्लस सी को कंबाइन कर दो, अब आगे बढ़ जाओ, डी ई को देखो क्या सीन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये बड़ा हुआ है, मान लो ये बड़ा हो गया, तब तो इसको आप ये करना पॉसिबल नहीं हो गया, इसको फॉल्स रिटर्न कर दो, अब आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब आपको एक डाउट आ सकता है, वो डाउट क्या होगा कि आप ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, आप बी प्लस सी प्लस डी करेंगे, तो ये आपका वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है, ये आपका वैल्यू के बराबर हो गया, तब तो बोलेंगे भैया ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन आप ए का फिर क्या करोगे भैया, इस ये तो बराबर कर दिए, ये तो ऐसे रह जाएगा ना, ये तो वैल्यू के बराबर नहीं है, तब तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये वही हो रहा है, तो यही था। अब चेक करते जाओ कब तक यहाँ पे करना पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे सारा के का वैल्यू के लिए चेक हो जाएगा, के जो है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन है, और हमारा जो नया लेंथ है वो आपका और कुछ नहीं है, वो आपका ये यहाँ पे n-6 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको मिल चुका है, ठीक है, इफ़ एफ ये बुलियन फंक्शन अगर ये ट्रू मिल चुका है, तो उसको प्रिंट कर दो और इसको यहीं ख़त्म कर दो, ये टेस्ट केस को रिटर्न करके यहाँ पे नया टेस्ट केस आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे आप -1 प्रिंट कर दो, ठीक है।
तो ये मेरा कोड नहीं था, मुझे कहीं ऐसी सबमिशन से मिला था। तो आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद। ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलता है अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक ज़रूर कीजिएगा। और अगर गीक्स और से कोई अगर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो इसके सामान GFG यूज़ करना ना भूले, बस 10% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं, ध्यान रखिए, बाय बाय।